नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन काल में जब नमक पर टैक्स लगा दिया गया, तब नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बनाया गया। सरकारी प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। लोग पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर नमक विभाग के दारोगा पद के लिए कोशिश करने लगे। इस पद के लिए वकीलों का मन भी ललचाता था। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता ने उन्हें समझाया, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। उनका कहना था कि आपको ऐसी नौकरी ढूंढनी है जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। नौकरी के तनख्वाह के अलावा आपको ऊपर की आय भी अच्छी मिले, जिससे आपके खर्चे जो है आराम से हो सके। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। वे जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। उनके पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जमुना नदी पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी सो रहे थे, तभी आंख खुली तो शोर सुनाई दिया। वे समझ गए, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनकर पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल से पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। दारोगा ने कहा, कौन पंडित आलोपी दीन? जवाब मिला, दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। छोटे बड़े सब उनके ऋणी थे। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन जब पूछा गया, इनमें है क्या, तो फिर सन्नाटा छा गया। दोबारा पूछने पर भी उत्तर न मिला तो एक बोरे को टटोला तो नमक मिला। गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर आलोपी दीन को जगाया और बताया कि दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। फिर लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर ने रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा कि हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न दें। मुंशी कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को उन्हें हिरासत में लेने को कहा। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। पंडित जी ने जीवन में पहली बार ऐसी कठोर बातें सुनी। बदलू सिंह का साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था।
पंडित जी ने वंशीधर को 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अलोपीदीन निराश और कातर दृष्टि से चारों तरफ देखने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह तक बालक वृद्ध सबके मुंह पर इस गिरफ्तारी की चर्चा थी। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। किनकी निंदा हो रही थी? अलोपीदीन की। कितने बड़े आदमी हैं और इस तरह का काम करते हैं। जो भ्रष्ट व्यक्ति थे वे भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। पंडित अलोपीदीन वहां के सिंह थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। सभी लोग हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। लोगों को आश्चर्य इस बात का था कि उनके पास इतना धन संपत्ति थी, फिर वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। क्यों उन्होंने रिश्वत देकर दारोगा को खरीद नहीं लिया। अब लोगों को क्या पता कि दारोगा ने रिश्वत ही नहीं ली। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ गया। वंशीधर सत्य के साथ था, परंतु गवाह लालच में आकर सत्य से पलट गए थे। पंडित जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था और फिर नतीजा निकला कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। दारोगा को भविष्य में होशियार रहने को कहा गया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। जब यह बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। उनके पिता बहुत गुस्सा हुए और माँ और पत्नी भी उनसे बहुत नाराज हुई। एक सप्ताह बाद पंडित अलोपीदीन अपने सजे रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंचे। पंडित जी को देखकर बूढ़ा मुंशी झुककर दंडवत करने लगा और वंशीधर को कोसने लगा। तब अलोपीदीन ने कहा कि आपका बेटा वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला व्यक्ति है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य पर तो सब कुछ अर्पण किया जा सकता है। फिर उन्होंने वंशीधर से कहा कि आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। उनके कहने का मतलब था कि मैंने बहुत अमीर आदमियों से, उच्च पदाधिकारियों से बातें की, उनसे काम भी करवाए, पैसे दिए, लेकिन आप जैसा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला। आपके सामने तो मैं परास्त हो गया। उन्होंने वंशीधर को एक स्टाम्प लगा पत्र देकर कहा कि इस पद को आप स्वीकार कीजिए। वंशीधर ने जब पढ़ा कि अलोपीदीन ने उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, सेठ के हृदय की विशालता देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए और हाथ जोड़कर बोले, मुझमें न विद्या है न बुद्धि, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। सेठ अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि ना मुझे विद्वत्ता की चाह है न अनुभव की। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। उनके कहने का मतलब था कि तुम्हारी ईमानदारी के सामने जो अनुभव है, बुद्धि है, ये सब फीके पड़ गए हैं। यह कलम लीजिए और दस्तखत कर दीजिए। यह सब सुनकर कांपते हाथों से वंशीधर ने दस्तखत कर दिए और अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। ये कहानी बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।